जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके से टोटल 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? हिरन, सिंह, सांड या फिर डी नीलगाय। तो देखिए दोस्तों, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु जो था ये था सिंह। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिंह। और अभी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? यह क्वेश्चन देखिए एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इस पर आप सभी स्टार मार्क करके रखिए। तो साथियों, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम मास होता है ये होता है फाल्गुन, और जो प्रथम मास होता है वो होता है चैत्र, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फाल्गुन। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिखा गया है? सही आंसर है शीर्ष भाग। भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये किस ग्रंथ से संकलित है? सही आंसर है आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यानी कि वंदे मातरम, इसे पहली बार गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो जन गण मन को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार गाया गया था और राष्ट्रीय गीत को 1896 में। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने बनाया था? सही आंसर है पिंगली वेंकैया ने। और साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसे संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग जो है गहरा नीला है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे आंसर काला बताते हैं, तो काला नहीं होगा, जो एक्चुअल में रंग होता है वो गहरा नीला होता है। इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? सही आंसर है परमवीर चक्र। साथियों, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? सही आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। साथियों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला पूछे तो आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे आंसर बताएंगे अब्दुल गफ्फार खान, तो आंसर ये नहीं होगा। आंसर जो एक्चुअल में होगा डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जिसे अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? अब यहाँ पर आंसर आपका होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया? सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री को। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री को।
नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो साथियों नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो साथियों साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया जा रहा है, यानी किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो साथियों इसका सही जवाब है वर्ष 1969 से। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? सही आंसर है 1901 में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो साथियों नोबेल पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है और इसे स्थापित किया गया था 1985 में। अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो साथियों अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, कृषि। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय है आचार्य विनोबा भावे। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों विक्रम साराभाई पुरस्कार ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में। साथियों डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए धन्वंतरी पुरस्कार को दिया जाता है चिकित्सक के क्षेत्र में, और ये जो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार है इसे भी दिया जाता है चिकित्सक के क्षेत्र में। इनमें से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यूनेस्को। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। तो साथियों विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? सही आंसर है विज्ञान के लिए। साथियों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर बी होगा आपका, विज्ञान के लिए। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी को मिला था। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और है, सिनेमा के क्षेत्र में
उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पर है। इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग ये भी बता दीजिए कमेंट करके कि आपने आज के इस 31 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।